तुम बस एक ग्राउंडमैन हो तो अपनी औकात में रहो और जाओ, जिसको मेरी शिकायत करनी है जाकर कर दो। आई एम श्योर जब आपने कल गौतम गंभीर की ये बातें सुनी होगी तो आपको भी लगा होगा कि यार ये क्या है यार गौतम गंभीर। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया ने जो टेस्ट मैच ड्रॉ किया उसके बाद जितना भी भसड़ मचा और उसमें टीम इंडिया का इस टाइम पारा टेम्परेचर कहां पर है वो तय हो गया है। ये जो पहले ही दिन प्रैक्टिस सेशन में गौतम गंभीर की मुंह मारी फड्डा वर्बल लड़ाई हुई है ओवल, जहां पर यह मैच होगा 5वां टेस्ट मैच उसके क्यूरेटर लियो फोर्टेस के साथ। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, ये देख आलियो बस। तो भैया ये वाला ऑडियो आपने कहीं नहीं सुना, ये हमारा एक्सक्लूसिव ऑडियो है। एक्सक्लूसिव हमारे वीडियो, हमारे कैमरा पर्सन वहां नहीं थे, हाँ। हमारा माइक वहां था। सब लोग अपने वीडियो बना रहे हैं फोन से, सब लोग पीटीआई एएनआई सब लोग वो दिखा रहे हैं, पता नहीं चल रहा था क्या बोल रहे हैं। हाँ। हमने अपना माइक छोड़ा हुआ है हाँ। वहां पर पता चल गया कि गौतम गंभीर ने, क्या नाम है इस पिच वाले का, ली फोर्टिस। क्या कहता था तू? क्या हो तुम? क्या हो तुम? हाँ। गंभीर कहता तू क्या क्या है है बे? बे? हाँ। और गौतम गंभीर साहब ने एक्चुअली यही कहा, तू है कौन? तू है कौन? तू कौन है? मुन्ना नाम बता, ठीक है, हाँ। भग मत जाइयो। भग मत जाइयो। आज मैं यही बात कहूंगा कि आप प्लेयर से कोच बन गए लेकिन आपकी बदतमीजी खत्म नहीं हुई। गौतम गंभीर की बदतमीजी, बदकलामी, बुरा बिहेवियर, ये सबके सामने ही हमेशा चलता रहता है। भाई साहब क्रिकेट खेला करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तुम बीच में इस तरह की एंटरटेनमेंट थोड़ा पैकेज में डाल दिया करो तो कोई दिक्कत मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं पसंद करता हूं इन चीज़ों को, मुझे मज़ा आता है, मैं मुंह से बोलता हूं कि मुझे क्रिकेट के फड्डे बहुत पसंद आते हैं। तो किया करो, मेरे जैसे क्रिकेट फैन को सिर्फ सूखी सूखी क्रिकेट ना दिखाया करो, इस तरह किया करो। अब हुआ क्या, फुटेजेस में नजर आ रहा है कि भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है और ठीक ठाक गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल में बड़े। अब मैं ना सबसे पहले तो मैंने देखा लियो फोर्टेस को, वो दूश है, वो कम से कम 6-7 फुट का आदमी है, 7 फुट का तो हो गई होगा, ऊपर से फैला शैला भी ठीक ठाक हुआ है। गौतम गंभीर के सामने वो तो धूप नहीं निकली भी थी, वरना यकीन करो कि ये एक दूसरे के करीब खड़े हो ना और सूरज इसके फोर्टेस के पीछे हो गई, गौतम गंभीर पे छाऊं हो जाती, वो इतना बड़ा दूश है। हर जगह लड़ जाते हैं, मतलब आईपीएल में जब ये विराट कोहली के सामने आए तब लड़ गए, अभी रिसेंट टाइम्स में जब आईपीएल में नवीन उल हक से विराट कोहली की लड़ाई हुई वहां भी आकर के ये लड़ गए और वहां पर भी उन्होंने एक लाइन कही थी जो आपको याद रखनी चाहिए। और इस वाले इंसिडेंट में दोनों को आप जब मिलाओगे तब आपको समझ में आएगा कि यार एग्जैक्टली मामला हुआ क्या था। वो तो अच्छी बात है कि कल इंडियन हेड कोच ने आकर के सारा मामला रफा दफा करा और आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सबसे पहले आपको मैं लखनऊ सुपर जायंट्स वाली लड़ाई में लेकर चलूंगा जहां पर उन्होंने विराट कोहली से साफ साफ कहा था कि ये मेरी फैमिली है और अगर मेरी फैमिली को कुछ भी उल्टा सीधा बोला देन आई विल नॉट लीव एनीवन। ये कहानी मुझे अमित मिश्रा ने सुनाई थी। जब मैं अमित मिश्रा से मिला था उस टाइम पर अमित मिश्रा भी एलएसजी के साथ थे और उस टाइम पर उन्होंने बताया कि गंभीर ने आकर कहा था कि बट गौतम गंभीर साइज डजंट मैटर वाली पॉलिसी है उसकी, तो वो तो लग जाता है। अब उसमें ना असल बात सामने आ नहीं रही कि हुआ क्या है। 2 वर्जन है, एक वर्जन बता रहा है कि स्पोर्ट्स स्टाफ जो वो आइस बॉक्सेस होता है ना, वो जब लेकर आया है तो ये जो लियो है ना, इसने कोई उनको कुछ सुनाई है स्पोर्ट्स स्टाफ को। अब जब इसने उनको सुनाई है तो गौतम गंभीर ट्रिगर हो गया, वहां पर गौतम गंभीर ने पकड़ के इसको पेल दिया। दूसरा वर्जन ये है कि समहाउ ये जो प्रैक्टिस पिचेस है ना, इनके ऊपर कुछ समथिंग वो उसको इतराज था लियो फोर्टेस को और उसने कोई बात की है और वहां पर ना फड्डा चालू है। कोथक साहब जो है ना, कोथक साहब बुनियादी तौर पर शरीफ आदमी है, वो मेरे जैसे हैं, नहीं मेरे जैसे नहीं बल्कि नहीं सॉरी मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं है। मैं ओवल में प्रैक्टिस के दौरान वो हेड क्यूरेटर से लड़ गए। भाई सिंपल सी बात थी, वो पिच का मुआयना कर रहे थे, हेड क्यूरेटर ने कहा आप पिच से दूर रहें, तो बस ये बोलने की देर थी, गौतम गंभीर को बुरा लग गया। उन्होंने कहा आप ग्राउंड्समैन हैं, आप मुझे ना बताएं मुझे क्या करना है। और ये वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि गौतम गंभीर इज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। ही इज सो एंग्री, ही इज सो फ्यूरियस। अना का मसला ही बना दिया। यार वो ग्राउंडमैन है, वो आपको बोलेगा पिच से थोड़ा सा दूर रहे, इसमें ऐसी क्या बात हो गई? उसको भी पता है कि आप हेड कोच हैं, उसने भी आपसे ठीक तरीके से ही बात की थी।
ये वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, लोग आपको समझा रहे हैं, आपको मना रहे हैं, तब भी आप बाज नहीं आ रहे। पता नहीं क्या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इस शख्स को। गौतम गंभीर वर्सेस दी ओवल के पिच क्यूरेटर के बीच में लड़ाई हुई है। वो क्या लड़ाई है आए जरा आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें पिच क्यूरेटर जो है इंडियन मीडिया से बातें कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपना पीओवी दे। ये ना हो कि बाद में आप ये बोल रहे हो कि हमने इंडियन मीडिया ने गौतम गंभीर का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया और हमें क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन उस बंदे को सल्यूट है, उसने कोई वर्ड नहीं बोला। वो कहता कि ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने मामला ठंडा कर दिया। वो जिसको कहता है ना, इस बात को इतना सीरियस लिया नहीं, जो कि अच्छी बात है उसने। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया भी उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन आखिर हुआ तो हुआ क्या? सवाल तो ये है ना, आखिर हुआ तो हुआ क्या? गौतम गंभीर कहते हैं यू डोंट टेल एनी ऑफ अस व्हाट टू डू। पिच क्यूरेटर को कहते हैं यू हैव। भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज में तो माहौल काफी गर्म था, लेकिन अब ओवल टेस्ट मैच से पहले कोच गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर के बीच में बहुत तगड़ी बहस हो गई। इस बहस के बाद अब क्या गौतम गंभीर पे शिकायत दर्ज होगी? जब ये मामला सामने आया तो गौतम गंभीर ने भी कह दिया, जाइए जो आपको करना है आप कर लीजिए। सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये है ओवल मैदान की, जहाँ पर गौतम गंभीर जो है वो उंगली दिखाकर पिच क्यूरेटर से कुछ कह रहे हैं। साथ में रियान डिस्काटे, सितांशु कोटक के साथ साथ अन्य सपोर्टिंग स्टाफ भी भारतीय टीम का खड़ा है और इसको लेकर बहस हो रही है। तो साथ में ही ओवल के पिच क्यूरेटर खड़े हैं। have no right to tell us what to do. You are just a ground man. Nothing beyond that. You are just a ground man. You are just a ground man. You don't tell any of us what to do. ये गौतम गंभीर के अल्फाज से पिच क्यूरेटर को दोनों के दरमियान में हिटेड आर्ग्यूमेंट थे। सवाल ये आता है आखिर हुआ तो हुआ क्या? ऐसा क्या माजरा हो गया जो एक दूसरे के ऊपर बरस पड़े? गौतम गंभीर में गुस्सा तो बहुत है, हम सब जानते हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने आखिर इस बंदे को ऐसा क्यों बोला? तो अंदर की बात ये पता चली है कि जो इंडियन ड्रेसिंग रूम से बात आई है वो ये आई है कि ये जो पिच क्यूरेटर थे इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया कि ये बुरी तरह से उससे बात कर रहा है। भाई आप सब जानते हैं कि ली फोर्टिस इज द ग्राउंड मैन और ये ईसीबी के लगातार 3 साल से ग्राउंड्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहे हैं। तो उनको भी अपना काम आता है, आपको भी जरूरत नहीं है बताने की। और ये तो माजी में सबके सामने है ना। चले शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल से झगड़ा तो आप कहेंगे कि हीट ऑफ द मोमेंट पाकिस्तान इंडिया के गेम में ऐसा होता है, उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। ये तो अपने प्लेयर से लड़ते हैं, विराट कोहली से इनके फड्डे की फुटेजेस हैं। तो ये तो इनका एटीट्यूड विच आई यूज टू थिंक कि विद टाइम चेंज हो जाएगा, वो बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करने लगेंगे। अपनी इज्जत नहीं रख सकते तो जो पोस्ट आपको मिली है, यू आर द हेड कोच, जो मैं कहता हूँ ना खेल सफीर होते हैं, आप भी एम्बेसडर हैं। मैं होता तो मैं तो साइड पे खड़े होकर ना मॉर्नी मॉर्कल की तरह नहीं बना होता। अच्छा फड्डा हो रहा है, करो करो करो, हाँ वो गाली देना यार, गाली दे, तू तो वैसे भी अंग्रेज है। इस तरह का सीन होता मेरा। तो कोथक साहब ले गए इसको लियो को साइड पे और वहीं से पता चल गया कि भाई मामला जो है ना ये गड़बड़ है कुछ ठीक ठाक। दो के गौतम गंभीर और लियो बिल्कुल ही फेस ऑफ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ही होता ना मुंह मारी, ये नासों पे नासें एक दूसरे के अंदर देकर, जैसे मैं तुम्हें कैसे। गौतम गंभीर और कामरान अकमल की जो लड़ाई हुई थी ना, याद है ना एशिया कप में, जब घुस गए थे एक दूसरे की सांसों में सांसें इन्होंने उलझा ली थी अपनी, उस तरह नहीं हुआ। उस तरह हो भी नहीं सकता था। अगर फेस ऑफ हो भी जाता तो गौतम गंभीर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीधा भी देखकर बात करता तो वो लियो की छाती होती उसके आगे। तो वो उस तरह करना वो हो नहीं सका, बट हुई है। अब इसमें ना आ गए एज यूजुअल ये जो है हमारे ग्रोसरी वाले इंडियन मीडिया वाले। कब खुश करोगे तुम हमें? मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, ये जो टीम है ये मेरी फैमिली है। और इसी तरह से कल जब पिच क्यूरेटर से उनका पूरा मामला हुआ तो उन्होंने भी उनको यही कहा कि तुम मेरे टीम मेंबर के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, ये मेरी टीम है। देखो भाई, जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, जो इसका लास्ट मैच है, ये एपिक होने वाला है। वी ऑल नो दैट, क्योंकि अब तक जो मामले धीरे धीरे सामने आ रहे थे, इस गंभीर वाले मुद्दे के बाद ये बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि नाम इस ट्रॉफी का रखा गया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी।
तेंदुलकर, मतलब वो इंसान जो सबसे ज्यादा विवादों से दूर रहता था, वो इंसान जिसका कंट्रोवर्सी से कुछ खास लेना देना होता नहीं था, उसके नाम पर ट्रॉफी रखी गई और शुभमन गिल ने जाकर के जैक क्रोली से कह दिया कि ग्रो सम बॉल्स। कभी तो साल में एक आधी मर्तबा में खुश कर दिया करो। है लियो का बाद में इंटरव्यू लिया, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है उसका। असल बात उससे पूछ ही नहीं रहे, अब हुआ क्या बताओ तो सही, किस बात पर हुई। वो इनके क्वेश्चंस को 19-20 किए जा रहे हैं। वो इससे वो इससे पूछ रहे हैं कि एक ही दफा मेरा ख्याल है मैंने तो जो देखा है उसमें वो एक ही दफा वो हुआ क्या भाई, उससे पूछा है उनसे भाई हुआ क्या। और वो लियो वो आगे से क्या कह रहा है, जब मेरे पापा की शादी हुई ना तो उनको मेरे दादा ने एक घोड़ी दी, बड़ी जबरदस्त घोड़ी थी चौधरी साहब, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे भागती थी जैसे बिजली चमकी हो। बड़ा हमने उसकी सवारी की, बड़ा मजा आता था मेलों पर। WTF, अबे तू साले बता कि आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा। अब आइस बॉक्स है, आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आइस बनती पानी से है, थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तो गुस्सा उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए, यू हैव नो राइट, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर शुरू हो गए, गौतम गंभीर ने फिर अचके सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से, और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ग्राउंड, ये जो पिच क्रिएटर है ये इजी पर्सन नहीं है, ये मतलब उनको पहले से ही आइडिया था। बट द पॉइंट इज, क्या ये नेसेसरी था? तो गंभीर कहते हैं आप जा सकते हैं और जिससे भी शिकायत करना है उनसे करिए, कर सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि जब मैच से पहले पिच तैयार की जाती है, विकेट जिसे कहते हैं, उसके आसपास रस्सी होती है, एक बाउंड्री होती है, अक्सर आपने देखा होगा। वैसा ही कुछ ओवल के मैदान पे था। तो दूर से खड़े होकर भारतीय टीम जो है पिच को देख रही थी। अब ली फोर्टिस को लगता है कि ये कहीं पिच को डैमेज ना कर दे, क्योंकि 5वां मैच बहुत बड़ा है, यहाँ से सीरीज डिसाइड होगी। तो उनको लगा कि कहीं भारतीय टीम पिच को खराब ना कर दे। अब भारतीय टीम ने कहीं स्पाइक्स ना पहने, जो बॉलिंग और बैटिंग के टाइम पे, फील्डिंग के टाइम पे जूते पहनते हैं, जिसमें कील्स होती है, उनको स्पाइक्स कहते हैं। तो स्पाइक्स ना पहने हो, पिच पर ना चले जाए, तो उन्होंने कहा जी आप 2.5 मीटर दूर खड़े हो जाइए। तो गौतम गंभीर भी कह रहे हैं कि भैया हमें पता है हमें क्या करना है, आप मत बताओ ना। देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की है तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए हैं, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? हाँ, अगर बात ये होती कि पिच के ऊपर बहस हो रही होती कि तूने पिच क्या बनाया, किस वजह से बनाया, तो समझ आती कि यार ये तो ज्यादती है, क्यों इसको बोला जा रहा है, इसको तो जो ऑर्डर मिला वो कर रहा है। लेकिन बात कोई और निकली है तो इतनी, जैसा कहते हैं ना, बड़ी बात नहीं है, इजी ऑन सीन है। अब आ जाए जरा बाबर आजम के ऊपर। सवाल ये था, क्या बाबर कभी शुभमन गिल की तरह एक सीरीज के अंदर 722 रन करेगा? मेरा ख्वाब है कि बाबर ऐसा करे, आई विश के बाबर ऐसा करे। द पॉइंट इज, शुभमन गिल ने वो सब कुछ कर लिया जो बाबर आजम अभी तक नहीं कर पाया। शुभमन गिल ने टेस्ट के अंदर 200 मार दिया, बाबर ने नहीं मारा। शुभमन गिल ने एक सीरीज के अंदर 700 रन मार दिए, बाबर ने नहीं मारे। हालांकि बाबर आजम का स्टार्ट बहुत शानदार है, ये स्टार्ट इतना शानदार है कि आप ये स्टैट आपके सामने है कि भाई ये जो फड्डा हुआ जिसकी पूरी दुनिया ने अब कवरेज देख ली है, उसमें कसूर किसका है? तेरा कसूर है या गौतम गंभीर का कसूर है? वो अलग बात है कि जो गौतम गंभीर को नहीं पसंद करते वो एक्स के ऊपर लगे में हैं कि गौतम गंभीर का ही इशू होगा, जरूरी तो नहीं है। ठीक है, उसकी रेपुटेशन चलती है, वो तो पिछले मैच में उसको ठीक ठाक लोगों ने रगड़ा है गौतम गंभीर को, और वो रगड़ा इसी चक्कर में, मैं कमेंट्री बॉक्स और एक्स क्रिकेटर्स और उनकी बात कर रहा हूँ, आम जनता की नहीं। वो इस वजह से रगड़ा कि गौतम गंभीर ने उनके साथ फड्डे किए हुए हैं पीछे, वो सारे पड़ गए गौतम गंभीर को पिछले टेस्ट मैच में, क्योंकि उनको उस टाइम लग रहा था कि इंडिया हार जाएगा, और उन्होंने कहा इंडिया हारेगा तो सीरीज से बाहर हो जाएगा, तो भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे गौतम गंभीर को। वो नहीं बाहर हुए, अभी भी उनके पास दे स्टिल हैव अ चांस टू ड्रॉ द सीरीज। फिर उसके बाद बेन स्टोक ने जाकर कहा मुझसे हाथ मिलाओ, मैच ड्रॉ करो। वो मामला बड़ा हुआ, लेकिन जब गौतम गंभीर आकर के पिच क्यूरेटर से लड़ जाते हैं तो वहां पर मामला जो है वो एकदम आसमान पर पहुंच जाता है, और फिर सब कहते हैं कि भाई अब तो बस मैच स्टार्ट होने की देर।
लेकिन चलो आपको पहले सीधा मुद्दे पर लेकर चलते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि जो हमारे बैटिंग कोच हैं चितांशु, उन्होंने आकर के सब कुछ क्लियर बताया। हुआ कुछ ऐसा कि जब सपोर्टिंग स्टाफ पिच के आसपास आइस बॉक्स लेकर जा रहे थे, जो बहुत कॉमन, आपने काफी बार स्पोर्ट्स पर्सन को पानी कैरी करते हुए, आइस बॉक्स कैरी करते हुए देखा होगा, तो जब वो आइस बॉक्स लेकर जा रहे थे, वहां पर ली जो क्यूरेटर थे उन्होंने गौतम गंभीर इज अ टची गाय, ओके फाइन, ठीक है, एक्सेप्टेड। साथ ही उस इंटरव्यू में कह रहा है मैं इससे पहले गौतम गंभीर से कभी मिले ही नहीं। गौतम गंभीर से तुम कभी मिले नहीं तो आपको कैसे पता लियो भैया कि वो टची गाय है, हैं? अच्छा, उसके बाद एक ग्रोसरी वाला लियो से सवाल क्या कर रहा है, इसी से क्यूरेटर से, इज ही अ नाइस पर्सन। गौतम गंभीर के बारे में लियो से पूछा है इज ही अ नाइस पर्सन। यहां रिश्ता हो रहा है? गौतम गंभीर की दूसरी शादी करवानी है तूने, है? लियो की बेटी जवान हो गई है।